दिल्ली बॉर्डर पर 11वें दिन भी जारी है अन्नदाताओं का आंदोलन। बॉर्डर पर किसानों का भारी जमावड़ा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का विपक्ष पर हमला। किसानों को भड़काने का काम कर रही है लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी। कैलाश चौधरी ने किसानों से भारत बंद रद्द करने की अपील की। कहा, देश की जनता को परेशान करना ठीक है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा, विदेशी ताकतें किसानों को भड़का रही हैं, अन्नदाताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ट्वीट, किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एमएसपी पर धान, गेहूं और दलहन की खरीदारी जारी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल का एमएसपी को लेकर ट्वीट, इस साल 333 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की गई। 32 लाख किसानों को फायदा। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कहा, कृषि कानून वापस नहीं लिया गया तो सम्मान लौटा दूंगा। सरकार और किसानों के बीच 5वें राउंड की बातचीत में भी नहीं बनी बात। अब 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी अगली मीटिंग। 3 केंद्रीय मंत्रियों और 40 किसान नेताओं के बीच करीब 5 घंटे तक चली बैठक। मंत्रियों ने सरकार में और चर्चा के लिए वक्त मांगा। बैठक के दौरान एक समय बाद किसान नेता मौन व्रत पर गए। सरकार के हर प्रस्ताव पर हां या ना की तख्ती के साथ जवाब दिया। किसान नेता दर्शन पाल के मुताबिक मंत्री पूछ रहे थे इस बिंदु पर क्या किया जाए, इसलिए हमने चुप्पी साधने का फैसला किया। दर्शन पाल ने कहा, हमारे हां या ना वाले जवाब के बाद कृषि मंत्री 20 मिनट के लिए बाहर गए। फिर कहा, आज सरकार में उच्चतम स्तर पर होगा वित्त प्रस्ताव पर विचार। बातचीत के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान स्पष्ट सुझाव देते तो जल्दी समाधान निकलता। 9 दिसंबर को सभी पहलुओं पर विचार करेगी सरकार। किसानों के साथ मीटिंग के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी जारी रहेगी, इस पर शंका करना बेबुनियाद। तोमर ने मीडिया को और मजबूत करने का भरोसा दिया। कहा, हर शंका का समाधान करेंगे। किसान यूनियनों ने तोमर ने बुजुर्ग और बच्चों को घर भेजने की अपील की। ठंड और कोरोना का हवाला दिया। वामपंथी नेता हन्नान मोल्ला की मुताबिक बैठक में तीनों कानून वापस लेने पर अड़े रहे किसान। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा। किसानों ने फिर सरकार के लंच का बहिष्कार किया। 3 दिसंबर को भी चाय से इनकार किया था। किसान संगठन 8 दिसंबर को कराएंगे भारत बंद। बंद के अगले दिन सरकार से होगी बातचीत। किसान आंदोलन के बहाने पवार की सियासत। कहा, किसानों का आंदोलन जल्द ही दिल्ली से बाहर निकलकर पूरे देश में होगा। उद्धव ठाकरे ने भारत बंद का समर्थन किया। अकाली नेताओं ने की थी उद्धव ठाकरे से मुलाकात। टीआरएस ने 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद का समर्थन किया। कहा, देश के किसानों के साथ पार्टी हर मोर्चे पर खड़ी। आरजेडी, टीएमसी और वामपंथी दलों ने 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 10 ट्रेड यूनियन भी भारत बंद के साथ। दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में भी जारी है किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून रद्द करने की मांग। बुराड़ी में प्रदर्शनकारी किसान डटे, खाना बनाते दिखाई दिए। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रखने की बात कही। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। 80 लाख ट्रक नहीं चलेंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ किसानों के समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे। कहा, पूरा देश किसानों के साथ है। किसानों से धैर्य बनाए रखने को कहा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच बैठे दलजीत दोसांझ फिर स्पीच दी। कहा, किसानों के मुद्दे को न भटकाया जाए। कई पंजाबी सिंगर्स भी पहुंचे सिंघू बॉर्डर। लोकगीतों के जरिए धरने पर बैठे लोगों का हौसला बढ़ाया। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों की मदद के लिए आगे आए हरियाणा के डॉक्टर। लगाया फ्री मेडिकल कैंप। किसानों के समर्थन में आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र। सिंघू बॉर्डर पर पोस्टर बनाने के अलावा लंगर बनाने में भी मदद। हरियाणा में जींद के ददन खाप पंचायत ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बॉयकॉट का ऐलान किया। कहा, दुष्यंत की पार्टी के सांसदों और विधायकों का बहिष्कार होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कुछ किसान प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। बैरिकेड तोड़कर दिल्ली जा रहे थे। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी एजेंडा एक्टिवेट हुआ। लंदन में 10 दिसंबर को खालिस्तानी समर्थकों के प्रदर्शन का ऐलान। किसानों के नाम पर खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर उच्चायोग सख्त। भारतीय उच्चायोग ने यूके मेट्रोपॉलिटन पुलिस के सामने मुद्दा उठाया। किसान आंदोलन के बीच सीएए की चर्चा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जनवरी में लागू हो सकता है नागरिकता संशोधन कानून। बंगाल में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का ने कहा, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ही गिर जाएगी ममता सरकार। 10 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। दोपहर 1 बजे होगा शिलान्यास। नए संसद परिसर के 2022 तक बनने की उम्मीद। आजादी की 75वीं सालगिरह पर नई इमारत में संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी। नई इमारत में लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 326 सीटें होंगी। संसद के संयुक्त सत्र में एक साथ बैठ सकेंगे 1224 सांसद। मौजूदा संसद में से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ी होगी नई संसद। कई राज्यों की कलाकृतियां भी लगेंगी। 1921 में संसद भवन बनाने पर हुए 83 लाख रुपए खर्च। संसद की नई इमारत बनाने में लगेंगे 971 करोड़ रुपए। 64,500 वर्ग मीटर में होगी संसद की इमारत। नई संसद भवन बन जाने के बाद मौजूदा संसद भवन को देश की धरोहर के रूप में संरक्षित रखा जाएगा। नई संसद की ऊंचाई पुरानी संसद के बराबर ही होगी। यूपी को आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात। 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। धोखा, लालच या धर्म छिपाकर शादी करने पर होगी 10 साल की सजा।
यूपी की तर्ज पर ही बनेगा एमपी का लव जिहाद कानून। धर्म परिवर्तन के मकसद से की जाने वाली शादी को मंजूरी नहीं। 2 अलग अलग धर्मों की युवक युवतियों को डीएम को 1 महीने पहले देनी होगी शादी की जानकारी। 2 से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल की जेल की सजा। अलीगढ़ लव जिहाद केस में पुलिस ने युवक पर दर्ज की एफआईआर। नाबालिग लड़की के अपहरण का आरोप। पुलिस ने कहा सोनू का असली नाम आशिक था। सीतापुर में दर्ज हुआ लव जिहाद का केस। 8 आरोपियों में 7 लोग गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प। बम से एक दूसरे पर हमला किया। बीजेपी के अन्याय के खिलाफ अभियान के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। कई गाड़ियों में आग लगाई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा पुलिस के संरक्षण में गुंडों ने फायरिंग की। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। कूच बिहार में भी बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। जमकर चले बम। 12 लोग घायल। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा। फिर से राजस्थान में सरकार गिराने का खेल शुरू। बीजेपी पहले भी कर चुकी है षड्यंत्र। गहलोत ने गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। कहा शाह ने हमारे विधायकों से कहा था कांग्रेस की 6ठी सरकार गिरने वाली है। विधायकों को 34 दिन तक होटल में रखना पड़ा। बीजेपी ने खारिज किया गहलोत का आरोप। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कांग्रेस के अंदर खाने चल रही उठापटक। ज्यादा दिन नहीं चलेगी सरकार। ओवैसी ने फिर केसीआर की तारीफों के पुल बांधे। कहा केसीआर को रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। ओवैसी ने कहा अभी मेयर और डिप्टी मेयर पर बात नहीं, आधिकारिक रिजल्ट आने के बाद बात करेंगे। जीत के बावजूद हैदराबाद में टीआरएस की मुश्किल बढ़ी। मेयर पद बनाए रखने के लिए समर्थन की जरूरत होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद को बताया मिनी तेलंगाना। कहा 2023 में बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। रेड्डी ने ओवैसी पर भी निशाना लगाया। कहा ओवैसी और केसीआर ने एक साथ खाई बिरयानी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी ने याद किया। कहा उनके विचारों को अपनाकर समाज के हर नागरिक को आगे बढ़ने की जरूरत। अमित शाह ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। कहा उनके पद चिन्हों पर चलकर मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ी। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। फिल्म सिटी को लेकर दोनों के बीच चर्चा। असम में एआईयूडीएफ नेता बदरुद्दीन अजमल की मुश्किलें बढ़ी। विदेशी फंड का संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल का आरोप। केस दर्ज। अजमल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। कहा बोडोलैंड जिला चुनाव से पहले हेमंत बिस्व शर्मा के इशारे पर बदनाम करने की साजिश। असम में पुलिस की बड़ी कामयाबी। बीटीसी चुनाव से पहले कोकराझाड़ और चिरांग जिले में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। रूस में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू। मॉस्को में सबसे पहले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दी गई स्पुतनिक की डोज। फाइजर ने भारत में अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने से आवेदन किया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान। कोवैक्सीन ट्रायल के दौरान डॉक्टर से साफ कहा था कि दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद असर होगा, लेकिन वो इससे पहले ही कोरोना की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं चलेंगे 8वीं क्लास के रेगुलर क्लासेस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 36,000 लोग पॉजिटिव मिले। 24 घंटे में कोरोना से 482 मौतें। कोरोना से अब तक 1,40,182 लोगों की जान गई। 24 घंटे में करीब 41,970 लोगों ने इस महामारी को मात भी दी। अभी भी 4,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस। देश में अब तक 14 करोड़ 70 लाख के करीब कोरोना टेस्ट हुए। शनिवार को एक दिन में 11 लाख से ज्यादा जांच। दिल्ली में कोरोना के 3,419 नए मामले, 77 की मौत। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट को कोरोना वैक्सीन की ढुलाई का बड़ा जिम्मा मिला। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,940 मामले। राज्य में कोरोना से अब तक 7,900 की मौत। यूपी में मेरा कोविड केंद्र नाम का ऐप लॉन्च। लोगों को 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगी जान मदद। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,000 नए मामले। 24 घंटे में 95 मरीजों की मौत। गुजरात में 1,514 नए केस। राज्य में कोरोना से अब तक 4,000 से ज्यादा मौतें। एमपी में 1,324 नए केस आए। 14 और लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के 2,076 नए केस। 24 घंटे में 20 मरीजों ने दम तोड़ा। बिहार में कोरोना के 573 नए पॉजिटिव केस। कुल एक्टिव केस 6,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,376 नए केस। पूरे राज्य में गई 15 मरीजों की जान। एमपी में भी माफिया पर शिकंजा कसना शुरू। ग्वालियर प्रशासन ने माफिया की प्रॉपर्टी पर चलाया बुलडोजर। मुंबई के पास बुमरा में शील रोड पर एक कंपाउंड में 4 दुकानों में आग। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। मुंबई में सिलेंडर ब्लास्ट में जख्मी लोगों से मुंबई के मेयर ने मुलाकात की। केईएम हॉस्पिटल में हिम्मत दी। मुंबई के लालबाग इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में 20 लोग जख्मी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। मुंबई के माहिम में पानी की पाइपलाइन फटी। माहिम माटुंगा के अलावा दादर और प्रभादेवी इलाके में पानी की सप्लाई पर असर। अहमदाबाद के बापू नगर के शाम शिखर कॉम्प्लेक्स में आग। 20 दुकानें जली। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। हरिद्वार में पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में गुलदार दिखने से फैली दहशत। वन विभाग ने ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल करके गुलदार को पकड़ा। इंदौर एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ का गांजा जब्त। 5 तस्कर गिरफ्तार। मंगलुरु में करीब 1.5 किलो सोना और 98,000 कैश जब्त। सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के खिलाफ हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में कई गाड़ियों में आग लगाई। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में ऐतिहासिक चर्च की इमारत में आग। आसपास की इमारतों में फैली आग।
जापान के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया उनका पिंड का नमूना धरती की कक्षा में पहुंचा। स्पेन के बार्सिलोना में हाई राइज पर चढ़ा शख्स पुलिस ने हिरासत में लिया। वेस्ट बैंक इलाके में 13 साल के बच्चे के अंतिम संस्कार के दौरान झड़प इजरायली सैनिकों ने बनाया था निशाना। और चीन में कोयले की खान में बड़ा हादसा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने ली 18 मजदूरों की जान।